हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। सो आज हम चैप्टर 11 का जो वर्कशीट 5 है वो चल रहा है। अभी इसका जो पिछला पार्ट है मैंने वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाया था। तो इन क्लास में आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो यहाँ पे कुछ अलग सा अच्छा साम है, तो पहले उसके बारे में जानेंगे। और तुम लोगों को याद है ना, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। तो अगर वो याद है तो बस तुम लोग ये सम कर पाओगे। ये जो वर्कशीट 5 है ये बस सर्कमफेरेंस के ऊपर ही है, वैरायटी ऑफ सम है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप का सम है। तो आज एक नया टाइप करने वाले हैं हम लोग। तो फिर से बोल रहा हूं, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। ओके, सो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही अच्छा सम है, एक बार पढ़ लेते हैं। उससे पहले फिजिक्स में हम लोग जो सोलर सिस्टम ड्रॉ करते हैं ना, उसका कुछ पार्ट करेंगे। ओके, चलो पहले सम को पढ़ लेते हैं। द मून इज नियरली 3,85,000 किमी अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अगर मैं मान लू यहाँ पे अर्थ है, एक अर्थ को भी एक पॉइंट मानेंगे, मून को भी एक पॉइंट मानेंगे। इस टाइप का सम हम लोग जो करेंगे ना, तो वैसे तो अर्थ ऐसे करते हो तुम लोग, यहाँ पे मून होगा, तो ये चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में और कोई भी पाथ में। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, ये अर्थ भी एक पॉइंट है, ये मून भी एक पॉइंट है। इसके हिसाब से हम लोग सम करेंगे। गॉट इट। तो जो क्वेश्चन में कहा गया कि कितना दूरी में है ये 3,85,000 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, सोचो ये यहाँ पे है मून। ओके, ये अर्थ है, ये मून। अब 3,85,000 किलोमीटर ये डिस्टेंस है इन दोनों का। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है, इट टेक्स अ राउंड ऑफ द अर्थ एवरी मंथ। मतलब 30 डेज। मंथ मतलब जनरली देखो, मंथ तो 30 डेज होता है, कभी कभी 31 डेज होता है। लेकिन जब मैथ्स कुछ सम करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, 30 डेज मान के हम लोग करते हैं, याद है तुमको। तो जनरली सोचो 30 डेज में क्या होता है कि वो मून जो है अर्थ को एक बार पूरा चक्कर खा लेता है ना, पूरा इसको घूम के, मतलब यहां से जर्नी स्टार्ट करता है। मतलब जैसे ये देखो सर्कुलर पाथ मैंने ड्रॉ करा है, तो सोचो कि मून जो है यहाँ पे है, ये अर्थ है, तो ये जो है मून। अब ये मून एक अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमने के बाद, यहाँ पे ऐसे घूमने के बाद फिर से इसी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जब तुम घूमोगे एक ही जगह पे तुम बार बार रोटेट करते रहोगे, ऐसा होता है। तो ये जो ड्यूरेशन लगता है ये 30 डेज में ये कवर कर लेता है। तो 30 डेज में ये मून यहां से स्टार्ट करता है, फिर चारों तरफ घूमने के बाद 30 डेज के बाद यहाँ पे आके वो फिर से आ जाता है, पहुंच जाता है। फिर से ऐसे ही ये सर्किल चलता रहता है। अब 30 डेज यहाँ पे है, तो 30 डेज में अब बताओ कितना ये पाथ जो है ये कवर किया है। ये अगर हम तुम्हें पूछा, चलो ये यहाँ पे क्या पूछा देखते, हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 1 मंथ। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना ट्रैवल किया है। मतलब ये जो ब्लू वाला मैंने डॉटेड लाइन किया है ना, ये पाथ हमें फाइंड आउट करना है। मतलब सर्कुलर पाथ, मतलब वो सर्किल का सर्कमफेरेंस होता है, इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। तो हमें वो सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। अब सोचो, अगर मैं मान लूं कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में ये मतलब रोटेट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये मून एंड अर्थ का जो डिस्टेंस है, ये अभी मैंने लिखा था, मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो है 3,85,000 किलोमीटर, है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये सर्कुलर पाथ का यहाँ पे इसको फिक्स करके ये डिस्टेंस कवर करते हुए हमेशा मून ऐसे घूमता रहता है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस हो गया, है या नहीं। तो 3,85,000 किलोमीटर जो है ये रेडियस है। ये अभी इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, मतलब आर का वैल्यू है 3,85,000 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब कवर किया है, मतलब इसका ये ब्लू डॉटेड जो है मतलब सर्कुलर जो पाथ है इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। मतलब ये फॉर्मूला क्या है,
2 पाई आर बस ये आर का वैल्यू यहाँ पे लिखो और 22/7 लिख के कैलकुलेट करो तो बस आ जाएगा। 30 डेज उतना ये सब जरूरत नहीं है। तुम्हें ये पूछा गया कि 30 डेज में कितना डिस्टेंस कवर किया इन अ मंथ, तो दोनों टाइम सेम रखा है तो इसलिए इसको लेके हमें कुछ नहीं करना है, बस ये डिस्टेंस है अर्थ एंड मून का, तो मतलब ये रेडियस बन गया। अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ये सर्कुलर पाथ जो है ये सरकमफेरेंस कहता है, इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो एक बार स्टेटमेंट लिख के इसको सॉल्व करने वाले हैं हम, तो चलो स्टेटमेंट लिख के करते हैं। द मून इज नियरली 3,85,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ऐसे डायरेक्ट कर देता हूं, मैंने अभी भी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये अर्थ ये मून होगा तो इसका डिस्टेंस कहा गया है कि नियर अबाउट 3,85,000 किलोमीटर, तो मतलब वही रेडियस होगा। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करा है तो बस डायरेक्टली लिखने वाला हूं कि देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ओके, इक्वल्स टू क्या होने वाला है, इक्वल्स टू होगा 3,85,000 किलोमीटर। यहां तक हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन अ मंथ। द डिस्टेंस covered by moon in a month equals to क्या होगा, देखो वो जो था 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर, आर जो है रेडियस, ओके, मतलब ये जो है ये है आर, किलोमीटर में ही रखो। अभी मतलब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर, चलो पाई का वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं 22/7, आर जो है 385,000, 7 से शायद ये कैंसिल होगा, 3 5 35, अगेन 3 5 35, ओके, देन 000 5, दिस 4 इंटू 55,000। अब इसको कैलकुलेट करना है, मतलब 2420, देन अब इन दोनों को कैलकुलेट करके बस 55 इंटू 44 ये आएगा, फिर इतना 0, ओके, 10 किलोमीटर, बस। तो ये आंसर हो गया। तो बस तुम्हें ये अगर समझ में आ गया तो आंसर मतलब साम तो बहुत इजी हो जाएगा, फिर कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये साम बहुत इजी है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर, तुम सबको रेवोल्यूशन मतलब क्या है पता है? अगर ये पता नहीं है तो पहले ये जान लो, फिर ये साम करेंगे। ये अगर रेवोल्यूशन का मतलब क्या है ये तुम्हें पता चल गया तो बाकी जो साम है एकदम इजी है। एंड अभी जो 7 और 8 है दोनों एकदम बहुत ही रिलेटेड साम है, एक का एक उल्टा, ठीक है ना। तो चलो जो रेवोल्यूशन है उसके बारे में पहले जानते हैं। सोचो मैंने एक सर्कुलर, एक व्हील जैसा कुछ चूज करा है, ये सर्कुलर एक शेप है। अब यहाँ पे मैंने ये रेडियस ड्रॉ करा है। आप एक बार ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूं, ओके। तो मैं कहां से ये इसको घुमाने की कोशिश करूंगा, इस जगह से, इस जगह पे इसको रखा है मैंने। अब इसको घुमाएंगे, ओके, इसके हिसाब से अगर इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे 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 घूम रहा है। कोई भी कार हो, किसी का व्हील ऐसे घूमता है ना, तो वो तो ऐसे ही घूमता है। अभी मैं स्लो मोशन में तुम लोगों को दिखा रहा हूं, तो ये घूमने के बाद ये फिर से देखो वही जगह पे आ गया। डेफिनेटली ये अगर घूमेगा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ऐसे घूमेगा, मतलब तो ऐसे होगा कुछ इस तरह से ये घूम के यहां पे आ गया। लेकिन ये जगह तो इतना कवर किया, लेकिन ये घुमा मतलब एक बार ये पूरा एक चक्कर खत्म किया ना, पूरा सर्कुलर पाथ को एकदम खत्म किया। क्यों? क्योंकि यहां से स्टार्ट किया था, ये वाला नीचे देखो यहां पे ऐसा था फिगर। अब यहां से घूमने के बाद घूमते घूमते यहां पे आके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। मतलब एक पूरा अगर चक्कर खा लिया सर्किल ने, जहां से सोचो कहीं पे भी तुम मान लो, कहीं पे मैं यहां पे मान लेता हूं, इस जगह पे। अब ये घूमने के बाद अगर यहां पे फिर से आ गया तो एक रेवोल्यूशन हो गया। गॉट इट? तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो सोचो मेरे ये है इंडिकेटर, तो ये घूम रहा है, ये चक्का जो है, ये व्हील जो है घूम रहा है। ऐसे घूमने के बाद ये हाफ रेवोल्यूशन हुआ। क्यों? क्योंकि अभी ये जो था ये लाइन, ये ठीक इसके उल्टा साइड में ये चला गया, इसलिए हाफ रेवोल्यूशन हुआ। अभी ये फिर से ऐसे घूमने के बाद ये पूरा ऐसे आ गया, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट किया, तो ये एक 1 रेवोल्यूशन। अब देखो यहां से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, अब ये घूम रहा है ऐसे जा रहा है, देख सकते हो ऐसे, ये हाफ रेवोल्यूशन हुआ फिर से।
तो अभी फिर से मैंने इसको घुमाया ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे आ गया, मतलब 2 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशंस। तो ऐसे करते हुए जितना टाइम ये घूमने के बाद एक पूरा सर्कुलर पाथ को, पूरा पाथ कंप्लीट करेगा, उसको कहेंगे 1 रेवोल्यूशन। तो अब एक बात बताओ बच्चों, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कवर कर रहा है। अगर एक रस्सी मैंने लिया है, अगर इसके चारों तरफ इस रस्सी को बांध दे, देखो मैंने एक्चुअली ये मेजर करके ही लिया है, ये किस तरह का रस्सी है पता है, ये जो है इसका जो सरकमफेरेंस है उसके लेंथ के एकदम सेम है, उसका जो लेंथ है वही इसका है। अब देखो मैंने एक रस्सी लिया है, इसके चारों तरफ देखो ग्रीन कलर का, ये देख सकते हो चारों तरफ देखो यहाँ पे, तो ये इसका जो रस्सी का लेंथ है ना, एग्जैक्टली इसका जो सरकमफेरेंस है उसके हिसाब से सेम है। तो अगर ये ऐसे रोटेट करेगा मतलब ये कितना डिस्टेंस, ये सर्कुलर पाथ डिस्टेंस कवर करे, मतलब ये रस्सी का जो लेंथ होता है वो डिस्टेंस कवर करेगा। गॉट इट? मतलब एक रेवोल्यूशन में इतना जान लो, एक रेवोल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसका जो सरकमफेरेंस है वो 2 रेवोल्यूशन में 2, इसका जो सरकमफेरेंस है उसका 2 मल्टीपल, मतलब 2 इंटू दिस, 3 रेवोल्यूशन में 3 इंटू दिस, 4 रेवोल्यूशन मतलब 4 इंटू 2 पाई आर। 1 रेवोल्यूशन मतलब मैंने कहा ना एक सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है वो, अगर कोई इस सर्किल का रेडियस मान ले r है, सोचो यहां पे मान लेता हूं ये है r, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा मतलब 2 पाई आर, इसका जो सरकमफेरेंस है c क्या है 2 पाई आर, तुम सबको पता है, तो ये कंप्लीट होगा। अब 2 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई आर इंटू 2, 3 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई आर इंटू 3, सोचो कि 10 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई आर इंटू 10, 1000 रेवोल्यूशंस मतलब 2 पाई आर इंटू 1000। ओके, चलो अब सामने आते हैं। द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ अ कार इज 35 सेंटीमीटर। तो यहां पे चलो पिछले वाला फिगर में ही कर देता हूं, ये मैं राब नहीं करने वाला हूं। एक इसका जो डायमीटर है, मतलब डायमीटर तुम सबको पता है वो क्या है, 2 इंटू रेडियस, ये जो डिस्टेंस होता है मतलब रेडियस का डबल। तो डायमीटर अगर 35 सेंटीमीटर हुआ तो रेडियस क्या होगा 35/2 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है 35/2 सेंटीमीटर रेडियस। अब इसका रेडियस पता चल गया, मतलब तुम लोग इसका जो सरकमफेरेंस है ये फाइंड आउट कर पाओगे। अब सरकमफेरेंस अगर आ गया तो तुम कह सकते हो उसका 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो सरकमफेरेंस जो है वो, ठीक है ना। तो वो चलो स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करेंगे। सो लेट्स डू इट। तो डायमीटर है तो मैं रेडियस फाइंड आउट करूंगा, डायमीटर 35 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा 35/2, डायमीटर बाई 2, डायमीटर का हाफ होता है। इसको ऐसे ही रख दो, इसको कैलकुलेट मत करो, ऐसे ही रख दो, कैलकुलेशन इजी होगा, बाद में मैं दिखाऊंगा। सो देयरफॉर सरकमफेरेंस 2 पाई आर है ना, तो आप 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू हम लोग टेक करेंगे 22/7 इंटू आर मतलब 35/2, 2 कैंसिल हो गया, आप 3 5 35, 110 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक बात कहना है, अभी मैंने सबको आर के हिसाब से फॉर्मूला किया है, किसी किसी बुक में ये भी लिख सकते हैं, कोई कोई बच्चे ऐसे भी कर सकता है, डायमीटर गिवन ना। अब बताओ डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, चलो स्मॉल डी में मान लेता हूं। सो स्मॉल डी इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, 2 इंटू रेडियस होता है ना। अब यहां पे देखो 2 है और आर भी है, तो 2r को एक साथ लिखोगे तो कैसे आएगा 2 पाई आर इक्वल्स टू पाई इंटू 2r, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखा है मैंने। अब 2r मतलब क्या है d, तो पाई d लिख सकते हैं ना, 2r का मतलब मीनिंग क्या है d, डायमीटर। सो इसका फॉर्मूला कोई ऐसे भी लिख सकता है पाई d, फिर डायमीटर का वैल्यू लिख के डायरेक्ट भी कर सकते हैं वो लोग, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैं हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, ठीक है ना। ओके चलो अब यहां तक तो हो गया। आप देखो वी नो 1 रेवोल्यूशन मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अभी भी मैंने एक्सप्लेन करा है तुम लोगों को कि क्यों हो रहा है, कि एक रोटेशन कंप्लीट करेगा मतलब एक रेवोल्यूशन होता है, तो सर्किल एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं मतलब उसका सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है वो कवर करता है, ठीक है ना। तो वही स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, चलो लिखते हैं। सो 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अब बच्चों हमें बताओ कितना रेवोल्यूशन यहां पे कहा गया है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1000 रेवोल्यूशंस।
तो अब 1 रेवोल्यूशन मतलब एक सर्कमफरेंस होता है, तो अब 1000, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई आर होगा, है ना। तो ये है 110, तो हम लिख सकते हैं 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो आप बताओ 1000 कहा गया है, तो 1000 रेवोल्यूशंस इक्वल्स टू क्या होगा 1000 इंटू 2 पाई आर। यूनिटरी मेथड हिसाब से भी सोच सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे सोचो कि हाँ यूनिटरी आसान होगा। 1 मतलब ऐसा है, तो 1000 मतलब ज्यादा हो रहा है, तो 1000 इंटू होगा, ठीक है ना। तुम ही बताओ ना, एक चक्कर में एक रोटेशन कंप्लीट करने में सर्किल जो डिस्टेंस कवर करेगा 1000 टाइम, उसको तुम ऐसे रोटेशन करते गए 1000 टाइम, तो ज्यादा होगा ना, तो इंटू 1000 होगा। ओके, अब ये होगा 1000 इंटू 110 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 110, फिर से 30 आ जाएगा, अब ये सेंटीमीटर। अब अगर तुम लोग इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या होगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। कितना आ रहा है 5 घर मतलब 50 आएगा, तो 5 प्लेस हमें शिफ्ट करना है। तो यहां से शिफ्ट करोगे तो यहां से देखो 1 2 3 4 5, 1 के बाद ही आ गया, मतलब 1.1 किलोमीटर। ये आंसर बन गया हम लोगों का। सो अभी जो 8 नंबर है, ठीक इसका ऑपोजिट साम है, चलो उसको भी देख लेता हूं, मिस मत करना तुम लोग। मैंने क्या कहा था कि ये अगर एक सर्कुलर व्हील सोचो इसको, तो अगर ये यहां से स्टार्ट करोगे तो इसको एक बार पूरा रोटेट करोगे ऐसे, फिर यहाँ पे पिछले जगह पे आ गया, देख सकते हो नीचे से स्टार्ट किया, ये वाला रेडियस को नोटिस करते रहो। इसको मैंने ऐसे रोटेट करा, ऐसे 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 ऐसे, अभी ऊपर में आया, ठीक ऑपोजिट पोजीशन में, ये वाला देख सकते हो। अब फिर से इसको रोटेट करोगे तो ऐसे फिर से प्रीवियस पोजीशन में आ गया, मतलब ये एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, तो इसको कहते हैं 1 रेवोल्यूशन। ओके, अब इस तरह से जितना टाइम रोटेट करते जाओगे उतना रेवोल्यूशन होते जाएगा। तो यहां पे चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ बास, सोचो एक कोई बास का व्हील है, ये है 0.7 मीटर, 70 मतलब 0.7 ही होता है, तो ये 0.7 मीटर। ओके, अब यू कैन सी, ओके, अब हाउ मेनी रेवोल्यूशंस will it make in covering 22 किलोमीटर, मतलब यहां पे वहां पे कहा गया था 1000 रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, और यहां पे कहा गया कितना रेवोल्यूशंस ये लेगा कि 22 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर कर जाएगा, मतलब ऐसे कितना बार घूमेगा, ये पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा ऐसे कितने बार कि ये 22 किलोमीटर कवर हो जाएगा। समझ में आ गया, कितने बार घूमेगा, एकदम पूरा रोटेशन कंप्लीट हुआ मतलब एक बार घुमा, और एक बार कंप्लीट हुआ मतलब 2 बार घुमा, ऐसे कितने बार। तो सोचो वो मान लेते हैं x, तो अब तुम सबको पता है टोटल डिस्टेंस कवर क्या होता है, रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सर्कमफरेंस, क्योंकि एक रेवोल्यूशन मतलब सर्कमफरेंस, तो x रेवोल्यूशन मतलब इनटू x, वही होगा 22 किलोमीटर। चलो स्टेटमेंट लिख के पहले हमें मान लेना है कि x टाइम्स ये इसने पूरा रोटेट किया है, लेट इट विल मेक x रेवोल्यूशंस इन कवरिंग 22 किलोमीटर। ओके, राइट डाउन, दैट इज, अब देखो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये मीटर है ये किलोमीटर है, दोनों का यूनिट सेम नहीं है। बी केयरफुल, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देता है, तो ध्यान से करना। तो अभी क्या करना है, 22 किलोमीटर दैट इज 22 एंड देन 30 मीटर, मतलब 22,000 मीटर। ओके, क्योंकि 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, यू नो ऑल ऑफ यू। सो नाउ देयरफॉर नाउ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल, चलो सर्कमफरेंस लिख के छोड़ देता हूं, 2 पाई आर, अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर मतलब 0.7। ओके, अब इसको रिमूव करोगे तो यहां पे आएगा 10, तो 7 कैंसिल हो गया। अब देखो 10 को हम कैंसिल नहीं करने वाला हूं, बस इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 44/10 आ गया, यहां पे मीटर लिख दो। ओके, आप देखो मैं चाहता था इसको कैंसिल कर सकता था, लेकिन देखो अब कितना इजी हो गया कैलकुलेशन, 44/10 मतलब बस 4.4 मीटर लिख दो। गॉट इट ना, कितना इजी हो गया। तो ये सब कैलकुलेशन ध्यान में रखना, बहुत अच्छा होता है जब तुम इसको अप्लाई करोगे ना, तुम ही इसका मतलब जो है, एक तो गलती कम होता है और एक क्या है, तुम आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाओगे, बस इसको ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलो आप क्या है, वी नो दैट 1 रेवोल्यूशन मतलब क्या है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल।
तो 1 रेवोल्यूशन मतलब 4.4 मीटर। सो x रेवोल्यूशंस मतलब क्या होगा 4.4 इंटू एक्स, तो वही लिखते इन x रेवोल्यूशंस इट विल कवर हाउ मच डिस्टेंस x इंटू 4.4 मीटर। गॉट इट। अब इसी का जो वैल्यू है इसके साथ इक्वल है, ये भी मीटर ये भी मीटर, इसको मत कर देना इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू 4.4 इक्वल्स टू 22000। गॉट इट। आप देखो इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या होगा, ये क्या होगा इस साइड में नीचे आ जाएगा, मतलब इस साइड में राइट साइड में तुम ट्रांसपोज कर रहे हो, मतलब क्या होगा डिवाइड होगा तो 4.4। अब इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे और एक 10 आएगा अलग से। अब देखो 22 1 जा देन 1000, आप 22 2 जा 44 होता है, ठीक है ना। अब 2 से ये तो कैंसिल होगा, 5 इंटू 10 मतलब 5000। तो कितना रेवोल्यूशन लेगा 5000 रेवोल्यूशंस। इट विल मेक 5000 रेवोल्यूशन इन कवरिंग 22 किलोमीटर। बस आंसर को लिख लेना, यही आंसर है। ओके सो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो तो लेंदी हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में एक नया कंसेप्ट करने वाला हूं, बस मैंने बना के रखा है, एक दिया गया होगा, तुम लोग देख लेना कि वेयर इज ऑफ द फॉर्म सर्कल विथ रेडियस दिस इट इज बेंट इनटू अ स्क्वायर। मतलब मैं 8-9 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मतलब कभी ये सर्किल है एक ऐसा वेयर, मैंने ये एक मॉडल भी बनाया तुम लोगों के लिए, दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि इसको पहले मैंने बेंड करके सर्किल बनाया जैसे ये देख सकते हो, उसके बाद इसको ही इसी वेयर को ऐसे खोल दिया, फिर इसको बेंड करके मैंने स्क्वायर बनाया। अब वो स्क्वायर और ये जो सर्किल है इनमें एक रिलेशन दिया गया है और उसके बाद हमें उसका कुछ दिया गया है, वो फाइंड आउट करना है। क्या दिया गया है, इन द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का जो साइड होता है उसका वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो वो बताएंगे तुम लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।